हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2022-23 के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। देखिए, नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन होना है 2023-24 के लिए, सेशन 2023-24। और बिलो 6 ईयर स्टूडेंट, बच्चे 6 साल से कम का होना चाहिए, क्योंकि उनका एडमिशन हो रहा है जो नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए, एंट्री लेवल क्लासेस बिलो 6 ईयर ऑफ एज, प्राइवेट एडेड रिकॉग्नाइज स्कूल ऑफ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होना है। उसके लिए पूरा शेड्यूल जारी हुआ है, कब से कब तक फॉर्म मिलेगा, यानी कि कब तक एडमिशन होगा, सारे डेट वगैरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल में बने रहे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होना है, और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी, क्लास 1 के लिए ये ओपन सीट्स के लिए है। ओपन सीट एडमिशन यानी कि जो 25% EWS सीट होते हैं उनके लिए अभी नहीं है। EWS के अभी नहीं है, यहाँ पर है ओपन सीट्स, यानी कि जिनको भी जो भी एडमिशन लेंगे उनको फीस पे करना पड़ेगा, इसमें फीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये खुला मतलब पूरा ओपन सीट्स है। जो 75% सीट्स है, 75% सीट्स है ओपन सीट, उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुल गया है, शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी EWS DG के लिए नहीं हुआ है, उनके लिए बाद में होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन लेना है तो उसकी पूरी इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपलोडिंग द क्राइटेरिया एंड देयर पॉइंट्स, अपने अपने स्कूल अपना अपना तरीके से पॉइंट्स सिस्टम जारी करते हैं। कितने पॉइंट्स मिलेंगे कौन बच्चों को, जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उस हिसाब से बच्चों का एडमिशन होता है। ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले बच्चों का एडमिशन पहले होता है। तो उसकी डेट है 28/11। सब अपने अपने स्कूल वाले अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, वो आपको पॉइंट्स दिखेगा उनके वेबसाइट में जाकर। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगी बाद में। ये देखिए क्राइटेरिया क्या है, क्या पॉइंट सिस्टम है। 28/11 यानी 28 नवंबर को स्कूल के दिख जाएगा आपका पॉइंट सिस्टम स्कूल वालों का। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेन चीज़ है कि एडमिशन प्रोसेस, यानी फॉर्म की अवेलेबिलिटी कब है, फॉर्म कब मिलेगा, फॉर्म कब अवेलेबल होगा। 1 तारीख से, 1 दिसंबर से फॉर्म मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 दिसंबर से इस बार फॉर्म मिल रहा है। पिछली बार मेरे ख्याल से 15 दिसंबर से फॉर्म मिला था 2022-23 एडमिशन के लिए। इस बार 23-24 एडमिशन के लिए फॉर्म मिल रहा है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से फॉर्म जमा होगा, मिलना चालू हो जाएगा। और उसकी लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट यहाँ पर बताया जा रहा है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन स्कूल में जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जमा होगा उसकी लास्ट डेट है 23 दिसंबर। ये भी बहुत याद रखना है। आप चाहे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डेट को नोट करके रख सकते हैं अपने डायरी में, बाकी हम बीच बीच में समय आने पर सही आपको याद दिला देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए, तो 1 तारीख से फॉर्म मिल रहा है, 23 तारीख तक जमा होगा, ये याद रखिए। 25 रुपये का सिर्फ फॉर्म मिलना है। पूरी डिटेल में आपको बताती रहूँगी, आप देखिए पूरा, पहले ये सारी जानकारी ले लीजिए। और यहाँ पर क्या है, एडमिशन अंडर ओपन सीट, अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रेन हु अप्लाई टू द स्कूल, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया, उनकी डिटेल जारी होगी 6 जनवरी को फिर डिटेल जारी होगा कि हाँ आपके बच्चों का फॉर्म जमा हो गया, ये आपके बच्चों का मतलब फॉर्म जमा हो गया, नाम दिख जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जमा हुआ कि नहीं, तो वो भी दिख जाएगा। और 5वां पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 5 में अपलोडिंग मार्क्स, अब मेन चीज़ है मार्क्स अपलोड हो जाएगा कब, 13 जनवरी को, एज पर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। जिन स्कूल का जो भी पॉइंट सिस्टम है उस हिसाब से उन्होंने मार्क्स रखा है, पॉइंट्स रखा है। तो आपके बच्चों को उस स्कूल से कितने पॉइंट्स मिला ये सारा चीज़ आपको दिख जाएगा 13 जनवरी को, पॉइंट्स दिख जाएगा। गिवन टू ईच ऑफ द चिल्ड्रेन हु अप्लाइड फॉर एडमिशन अंडर ओपन सीट,
आप ओपन सीट के लिए एडमिशन कर रहे हैं, मैंने आपको भी पहले कहा, जो स्कूल में आपका बच्चों का अगर एडमिशन होगा तो फ़ी देना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पॉइंट सिस्टम देखने का मौका मिल सकता है। लिस्ट निकल जाएगा पॉइंट सिस्टम का, क्योंकि अपलोड कर दिया जाएगा मार्क्स या पॉइंट सिस्टम 13 जनवरी को। अच्छी तरह समझ में आ गया उम्मीद करती हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेन चीज़ देखिए, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड चिल्ड्रेन। अब लिस्ट निकल रहा है, ये लिस्ट फर्स्ट लिस्ट यानी कि मेन है ये, यानी कि रिजल्ट है एक तरह से। मान लीजिए जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आए उनका तो एडमिशन होना ही है, बाकी साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना पड़ेगा, लेकिन लिस्ट में नाम आया है आपके पास, डॉक्यूमेंट्स तो होगा ही। उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ, क्या एज लिमिट है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। एंड तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो द डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए फर्स्ट लिस्ट निकाला जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी है। 20 जनवरी को फर्स्ट लिस्ट निकाला जाएगा, यानी कि फर्स्ट रिजल्ट निकल रहा है बच्चों का जिनका एडमिशन होगा उनके लिए। तो ओपन सीट के लिए नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए, नर्सरी में, केजी में या क्लास 1 में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिए ये बताया नर्सरी केजी के एडमिशन के लिए कि 20 तारीख को पहला लिस्ट निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये डेट बहुत याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ और बताया कि रिसॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज ऑफ पेरेंट्स के अगर कोई क्वेरी हो जाते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए बाय रिटन आप दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ डेट रखा गया है 21 तारीख से 30 जनवरी, यानी 21 से 30 जनवरी तक, 21 से 30 जनवरी तक में क्वेरी कर सकते हैं आप, इंक्वायरी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। कोई भी अंदर आपके अगर जिज्ञासा है, कुछ कमी रह गया है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया तो किस पॉइंट के, आपके बच्चों का पॉइंट्स तो आपने पहले देख ही लिया, अब फर्स्ट लिस्ट निकला उसमें अगर मार्क्स कम पता चल रहा है या कुछ हो सकता है कि पॉइंट्स ज़्यादा होने के बाद कुछ भी कमी हो गया या कुछ भी डिटेल आप मांग सकते हैं, वहाँ से रिटर्न में या ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेट भी है 21 तारीख से 30 तारीख तक जनवरी में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए उसके बाद द डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द सेकेंड लिस्ट, उसके बाद सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा। सेकेंड लिस्ट सेलेक्टेड चिल्ड्रेन का निकाला जाएगा। इफ़ एनी इंक्लूडेड वेटिंग लिस्ट, अगर कुछ फिर भी वेटिंग लिस्ट वो रखना चाहते हैं, सीट खाली रहता है, या तो वेटिंग में भी कुछ बच्चों का नाम वेटिंग में भी आएगा और सेकेंड लिस्ट जारी होगा। तो सेकेंड लिस्ट आप कब देखेंगे? 6 फरवरी को। 6 फरवरी को सेकेंड लिस्ट निकल जाएगा, देख सकते हैं। जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकेंड लिस्ट में आ सकता है, तो धैर्य धरना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो एडमिशन नहीं होगा उस स्कूल में, ऐसा नहीं है। जो आपने बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल को आप चुनना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके लिए आप ज़रूर वेट करेंगे। फर्स्ट लिस्ट में ना आए तो सेकंड लिस्ट में भी नाम आ सकता है। तो 6 फरवरी को सेकंड लिस्ट निकल जाएगा, ये पता चल गया आपको। अब उसके बाद फिर से रिसॉल्यूशन ऑफ क्वेरी, अगर कोई क्वेरी रह जाता है उसके रिसॉल्यूशन के लिए रिटर्न दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इस तरह से जानकारी ले सकते हैं आप। तो उसकी डेट है 8 से 14 फरवरी 2023 में आप रिसॉल्यूशन का है टाइम यहाँ पर बताया गया डेट। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट लिस्ट ऑफ एडमिशन इफ, अगर और कुछ जगह खाली है उनको लिस्ट निकालना है तो वो 1 मार्च को फिर से एक लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, ये लास्ट का लिस्ट, एक थर्ड लिस्ट निकल सकता है अगर सीट खाली है तो, अगर फुल नहीं हुआ जिस स्कूल में तो थर्ड लिस्ट निकल सकता है। और यहाँ पर फाइनली बता दिया है क्लोजर ऑफ एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस क्लोज हो जाएगा 17 मार्च को। 17 मार्च को एडमिशन का प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, आपसे फिर से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे अपनों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए अवेलेबल टू ऑल एप्लीकेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक मिलेगा आपको बता दिया कि 1 तारीख से तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन 23/12 यानी 23/12 यानी कि 23 दिसंबर तक फॉर्म भी मिलेगा और उस दिन तक आप जमा कर भी सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद सिर्फ फॉर्म क्या है, 25 रुपये का फॉर्म है, आप ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ से प्रोस्पेक्टस लेने के लिए अगर कहते हैं कोई स्कूल वाले तो आपकी मर्जी है। पेरेंट्स सेल बी ऑप्शनल, पेरेंट्स के लिए ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। आप चाहे तो जानकारी अगर उस स्कूल का ले सकते हैं तो प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्ज होगा, पे होगा और पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चाहे तो आप पहले नहीं भी लेना चाहते तो नहीं ले सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। सिर्फ 25 रुपये में ही आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा बच्चों को स्कूल में फॉर्म भर के जमा देने के लिए। अब थर्ड पॉइंट में कुछ क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25% सीट EWS DG कैटेगरी के लिए होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और 75% सीट है ओपन सीट, जो कि नर्सरी KG क्लास 1 में अभी उनकी क्राइटेरिया बता रही हूँ मैं, निकल गया है उनके लिए जानकारी, ठीक है। डेट वगैरह जो बता रही हूँ, जो 75% ओपन सीट है उनके लिए, और 25% EWS DG कैटेगरी के लिए बाद में निकाला जाएगा फॉर्म। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन व्हिच शैल बी फेयर, बच्चों का, आपके बच्चों का अगर एडमिशन आपने फॉर्म भरा है तो ज़रूर साफ़ सुथरा अच्छी तरह से ही लिस्ट में नाम आएगा, निकाला जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैल बी फेयर, बिल्कुल फेयर होगा और रीजनेबल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। जो पेरेंट्स के सामने अगर लिस्ट निकाला जाएगा, कुछ दिखाया जाएगा, आपको पेरेंट्स के सामने होगा और सब चीज़ आप पारदर्शी होगा, देख सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि किसी बच्चों का नाम आ गया, अपने मर्जी से एडमिशन करवा दिया या किसी का नाम नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आप जो भी स्कूल चाहते हैं उनमें आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ओपन सीट के लिए है, नर्सरी KG क्लास 1 के लिए है, नर्सरी KG के लिए है। और इसकी वेबसाइट देख लीजिए, इसमें आपको और भी डिटेल में पूरी जानकारी मिल सकती है, www.edudel.nic.in। यहाँ पर 2023-24 के लिए एडमिशन का प्रोसेस चालू हो गया और 1 तारीख से आप अपने बच्चों के लिए फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म जमा करके और जमा दे सकते हैं, मतलब भर के, सॉरी। और कुछ और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट में www.edudel.nic.in में जाकर आप देख सकते हैं। और अपने अपने स्कूल की भी उनकी अपनी अपनी वेबसाइट है, वो भी अपना डिटेल सारी जानकारी वो अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे, ये सब चीज़ भी है। और आप किसी के दबाव में नहीं आएगा, कोई डोनेशन वगैरह ज़बरदस्ती कोई स्कूल नहीं मांग सकते हैं, उनके ऊपर फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा स्कूल के ऊपर। तो आप निश्चिंत रहिए, जहां आप पढ़ाना चाहते ज़रूर फॉर्म भरिए, लास्ट डेट को ध्यान रखिए, वेबसाइट भी ज़रूर चेक करिए। हम लोगों को जो भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे डिटेल देखिए आया है। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट ज़रूर देख लीजिए। एज लिमिट आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। फॉर एडमिशन इन द प्री स्कूल, यानी जो नर्सरी है, और प्री प्राइमरी जो KG है, एंड क्लास 1, द मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन दिस क्लास शैल बी 3 years, 4 years एंड 5 years। कम से कम 3 साल के बच्चे हो जाना चाहिए, ठीक है। 3 साल के हो जाना चाहिए नर्सरी के लिए, और 4 year होना चाहिए KG के लिए। बच्चा 4 साल का हो चुका हो तो KG में, और 5 साल का हो चुका है बच्चा तो क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया एज लिमिट। और यहाँ पर 31 मार्च तक देखा जाएगा कि कितने साल का बच्चा हुआ, कितने दिन का हुआ। 31 मार्च ऑफ द ईयर ऑफ व्हिच एडमिशन इज बीइंग शुड बी अकॉर्डेंस विद दिस, ठीक है। समझ में 31 मार्च तक देखा जाएगा, बच्चे 31 मार्च तक 3 साल का हो रहा है नहीं, नर्सरी के लिए 31 मार्च को 3 साल होना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ 3 साल का तो कोई बात नहीं, अगर 31 मार्च तक 3 साल का हो जा रहा है तो बच्चा एलिजिबल है फॉर नर्सरी क्लास एडमिशन, ठीक है। यहाँ पर फॉर प्री स्कूल लेस देन 4 year, यहाँ पर बताए 4 साल, कम से कम 4 साल का बच्चा होना चाहिए,
नहीं सॉरी, लेस देन 4 साल से कम का होना चाहिए 31 मार्च। और प्री प्राइमरी 5 साल से कम, लेस देन 5 ईयर 31 मार्च को, ठीक है। और क्लास 1 के लिए लेस देन 6 ईयर, ठीक है, यानी 3 साल का हो चुका हो, 4 साल से कम ही होना चाहिए नर्सरी के लिए। इस तरह के बच्चों को सेलेक्ट करने हैं नर्सरी क्लास के लिए। और केजी के लिए 4 साल का हो चुका हो और 5 साल से कम होना चाहिए बच्चा। और क्लास 1 के लिए 5 साल का बच्चा हो चुका हो और 6 साल से कम का होना चाहिए। इस तरह से बच्चों को चुना है। और कुछ छूट भी दिया जा रहा है एज लिमिट में, बच्चों के एज लिमिट में दिया जा सकता है कुछ दिन, वो अभी आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगा स्कूल में जाके। अगर कुछ दिन कम ज़्यादा हो रहा है, 30 दिन तक का छूट मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम एज में। मान लीजिए 3 साल होने में 2-4 दिन या कुछ दिन कम रह रहा है, फिर भी आप नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ज़रूर छूट मिल सकता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड एडमिशन। थैंक यू सो मच।